खरीद फरोख्त का आरोप है। हाँ, सही आरोप है। हाँ, तानाशाही राज है, सब है, तानाशाही राज है। जो आदमी कुछ कहता है उसे देश के जितने कचरा है, जितने डट्टी पॉलिटिक्स करके है ना, कचरा बन चुके लीडर है, वो सब बीजेपी में जाकर शामिल होते हैं। मंदिर मस्जिद बना देने से देश के युवाओं को पेट भर जाए। देश के जितने कचरा है, जितने डट्टी पॉलिटिक्स करके है ना, कचरा बन चुके लीडर है, वो सब बीजेपी में जाकर शामिल होते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। राजनीति में डर्टी पॉलिटिक्स एक शब्द जरूर सुना होगा आपने। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहते हैं, लेकिन सवाल सीधा सा है कि आखिरकार बीजेपी सरकार पर ही सरकार गिराने और खरीद फरोख्त का आरोप क्यों लगता है। क्या बोलती पब्लिक शो में एक बार फिर से जनता के बीच हम मौजूद हैं। जनता से ही जानते हैं पब्लिक इस पर क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिराज बिहारी है। हाँ, सवाल सुन लिया है आपने। यह आरोप कितना सत्य है? आपका सवाल है कि बीजेपी पे ही क्यों आरोप लगता है कि ये खरीद फरोख्त करते हैं। हाँ। जब तक बिल्ली यूं ही बदनाम नहीं होती, क्योंकि वो दूध पीती है इसलिए बदनाम होती है। हाँ। और बीजेपी पिछले 10 साल में 1, 2, 10, 5 नहीं, सैकड़ों ऐसा एग्जाम्पल है जो विधायक खरीदा, सरकार गिरा है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, पंजाब से लेकर, आपके सामने अभी एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश का है। खरीद फरोख्त चल रही है, जो आपके नज़र के सामने हो रही है, तो देख लोगे ना। मणिपुर से लेकर आसाम से लेकर 70 खरीद फरोख्त हुआ है। अब बीजेपी, पहले लोग कहते थे कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कि जितने भी नेता जो करप्टेड होते हैं वो जाते हैं उसमें से धुल के चले जाते हैं। लेकिन अब बीजेपी कचरा हो गया, डस्टबिन हो गया हुआ है। बीजेपी डस्टबिन हो चुका है। हाँ। देश के जितने कचरा है, जितने डट्टी पॉलिटिक्स करके है ना, कचरा बन चुके लीडर है, वो सब बीजेपी में जाकर शामिल होते हैं। अब बीजेपी को एक अलग से है ना डस्टबिन पार्टी बना देनी चाहिए। मतलब बीजेपी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं होना, डस्टबिन पार्टी होनी चाहिए। बीजेपी में एक अलग टीम बनाना चाहिए, डस्टबिन का टीम बनाना चाहिए, जिसमें जितने भी देश से करप्टेड नेता सब सफाई होकर आकर उस पार्टी में मिले हैं, उसको एक अलग डस्टबिन में रखना चाहिए। एक डस्टबिन पार्टी बन चुकी है वो। देश के जितने करप्टेड, आप असम के मुख्यमंत्री से लेकर आप देख लो, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके आपको अभी जो कहाँ बता दो, बिहार ही ले लीजिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर बिहार के नीतीश कुमार से लेकर, बिहार के नीतीश कुमार लगातार चारे पे पलट रहे हैं। जब बीजेपी से हट जाते तो करप्टेड हो जाते हैं, बीजेपी के गोद में आके बैठ जाते तो अच्छे हो जाते हैं। ये क्या है? लोग देश के जनता भी तो देख रही है कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी 2 तरह की राजनीति कर रही है। फर्स्ट लोग को गुमराह कर रही है, एक तो धर्म की राजनीति कर गुमराह कर रही है, और सेकेंड नंबर, अगर लोग गुमराह ना होकर अगर बाय द वे देश के अदर किसी पार्टी की सरकार बन जाती है, उसको अपना धमकी देकर, उस पार्टी के विधायक को धमकी देकर, धमकी से नहीं सुना तो CBI भेजवा कर, ED भेजवा कर, जेल भेजवाने की धमकी देकर, पैसा देकर, करोड़ों रुपया देकर किसी तरह खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाया जाए, दूसरे के सरकार को तोड़ा जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी शाम दाम दंड भेद सारी अपना रही है, सारी अपना रही है, सिर्फ सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल साम दाम दंड भेद सारे अपना रही है। शाम से नहीं चले तो दाम लगा दो, दाम से नहीं चले तो दंड का धमकी दो, सारा चीज। और उससे नहीं हो तो भेज दो, पार्टी में फूट डाल दो, सारा अपनाकर किसी तरह सरकार बननी चाहिए। बीजेपी ओनली फॉर सत्ता का भूखा है, और सत्ता के लिए कोई भी हद तक जा सकता है। बीजेपी का अपना न ही कोई विचारधारा है, न उसका कोई रीजन है देश के प्रति, न कोई विजन है। क्या बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है? मैडम मैं क्या बताऊं कि ये बोल रहे हैं विचारधारा कोई नहीं है, विचारधारा बहुत सारी है। अब मुझसे ये बताइए जरा कि विचारधारा कौन विचारधारा नहीं है, इनको लगता है क्या विचारधारा? भाई साहब बताओ, फूट डालो, राज करो नीति का विचारधारा बीजेपी का क्या? देश में हिंदू मुसलमान को आपस में भाई को लड़वा कर, फूट डालकर। किस स्टेट में बीजेपी ने ये किया है कि हिंदू को लाभ नहीं मिला, मुस्लिम को लाभ नहीं मिला? किस स्टेट में ऐसा हुआ है, और कहाँ पर मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है? बताइए जरा। बात अगर लाभ की आप करोगे तो किसी को नहीं मिला है, नहीं हिंदू। आप बताओ, सुनो, मैं बता रहा हूँ। 2014 में बीजेपी ने अनाउंसमेंट किया था चुनाव में कि प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। 10 साल है, 20 करोड़ लोगों को रोजगार, 20 करोड़ अभी रोजगार बाकी है, वो दे नहीं पाया। उसके बाद 400 में गैस मिले क्या? पेट्रोल 100 से नीचे आया क्या? पेट्रोल डायरेक्ट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। क्या काम क्या कर दिया बीजेपी? ओनली फॉर एक मंदिर मस्जिद बना देने से देश के युवाओं को पेट भर जाएगा क्या? हमारा आज की तारीख में देश का अहम मुद्दा क्या होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही सब। चलिए, ये युवा है, युवा के तौर पर अपनी विचार रखते हैं। खरीद फरोख्त का आरोप है। हाँ, सही आरोप है। हाँ, तानाशाही राज है, सब है, तानाशाही राज है। कारण के साथ बताइए क्यों कह रहे हैं आप ऐसा?
अरे तानाशाही राज चल रहा है इस समय किसी की नहीं सुनी जाती है। जो आदमी कुछ कहता है उसे ईड दबोच लेती है। कहा जाता है कि बीजेपी सरकारें जहां सरकार उनकी नहीं बनती है वहां पर सरकार गिराने का प्रयास करते हैं। हाँ सही बात है, ठीक है, ठीक है, ये सच बात है। सच है। और दिल्ली में देख लो, केजरीवाल ने काम सही किया है और फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। केजरीवाल ने काम खराब क्या किया है? लोग कहते हैं नशा के बारे में कहते हैं, और केजरीवाल थोड़ी कह रहा है नशा के लिए नशा करो। बताओ, केजरीवाल कहता है नशा। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी पे ये आरोप सही आरोप है? हाँ सही है आरोप। मैडम जी सीधी बात बताएं, कम से कम 40 साल की उम्र है, 10 साल से ये सत्ता में है, आज तक पैदल है, मतलब कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। आज भी 10 साल पहले भी ऐसी थे और आज भी ऐसी है। मतलब 10 साल में कोई बदलाव नहीं दिखा? कोई बदलाव नहीं दिखा। 10 साल में कोई बदलाव दिखा नहीं आपको? आज ही दिखाई क्या क्या बदलाव दिखा है? सब कुछ ठीक है जी, बढ़िया है। देखो जो देश हित के लिए काम करेगी सरकार वो बेस्ट है जी। सबसे बीजेपी कर रही है देश हित के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देश राष्ट्र के लिए बहुत काम कर रही है जी। तमाम युवाओं ने भी अपनी अपनी राय बताई है। आप लोग भी मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।